हरि ओम तत्सत्। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। आप सबों को नमन करते हुए आज के इस अमृतवाणी कार्यक्रम में हम आप सबों का अभिवादन करते हैं। यह कार्यक्रम हिंदू महासभा के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। दर्शकगण, आज पौष मास के शिवरात्रि है और पौष मास के यह शिवरात्रि जो है सभी भक्तों के लिए बहुत महत्व माना जाता है। वैसे आप सभी जानते ही हैं, हर महीने का अपना एक शिवरात्रि होते हैं जिसको हम मासिक शिवरात्रि कहते हैं। और भक्तों के लिए, विशेष रूप से शिव को मानने वालों के लिए प्रत्येक मास की शिवरात्रि के महत्व बराबर है। यद्यपि नाम में कभी कभी एक दो शिवरात्रि को हम ज़्यादा महत्व मानते हैं, जैसे श्रावण मास की शिवरात्रि या फिर आश्विन मास की शिवरात्रि, और फाल्गुन मास की शिवरात्रि को हम महाशिवरात्रि भी कहते हैं। परंतु यह सब नाम मात्र से होता है। हर एक मास की जो शिवरात्रि होते हैं उसकी महत्व बराबर होते हैं, और हर एक मास की शिवरात्रि को उतने ही धूमधाम से, उतने ही भक्ति उल्लास के साथ मनाना चाहिए। और आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम थोड़ी चर्चा करें कि भगवान शंकर की चरित्र से हम क्या अपना सकते हैं। आप मेरे से सहमत होंगे कि भगवान शिव का जो चरित्र है इतने अपार, इतने मन को लुभाने वाला, और जहाँ पर भक्तगण बार बार या तो इसको सुनने में अपना आनंद लेता है, और वाचक भी बार बार शिव जी के चरित्र के विषय में बोलते हुए आनंद लेता है। जितने अपार भगवान शिव का यह चरित्र, उतने ही यदि हम अपने जीवन में कुछ उतारने की प्रयास करें, तब हम अपने इस मानव जीवन का सही उपयोग कर सकते हैं। परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में भगवान राम की चरित्र से पहले शिव जी का चरित्र वर्णन किया है। याज्ञवल्लभ जी महाराज जब भरद्वाज मुनि से भेंट करके वापस जा रहे थे, तब उनको रोकने हेतु भरद्वाज मुनि उनसे प्रश्न रखते हैं कि भगवान राम कौन है, मुझे बताइए कि राम कौन है। और इस प्रश्न के उत्तर में तब याज्ञवल्लभ जी महाराज कहते हैं कि राम कौन है, राम को समझने के लिए पहले शिव की चरित्र को समझना चाहिए। कहने का अभिप्राय ये कि जो मनुष्य भगवान शिव की चरित्र को नहीं समझते या भगवान शिव की चरित्र में रुचि नहीं रखते, वह राम तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए सदैव का एक निवेदन रहा कि रामचंद्र जी तक पहुंचने का मार्ग भगवान शिव होता है। और यदि मनुष्य भगवान शिव के चरित्र से कुछ एक दो पहलू अपना ले, तो यद्यपि राम की प्राप्ति अवश्य हो सकता है। और हम तो मानते भी हैं कि भगवान शिव की पूजा का प्रसाद राम नाम होता है। वैसे शिव जी का चरित्र बहुत अपार, परंतु भगवान शिव के समस्त चरित्र के 3 पहलू मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो मैं समझता हूँ कि हम इसको सहज रूप से अपने जीवन में उतार सकें। सबसे पहले मैं कहूँ कि भगवान शिव के चरित्र में जो हमें लेना है वह है सरलता। आप सभी जानते हैं भगवान शिव कितने सरलता से जीवन व्यतीत करता है। उनके चरित्र से हमें सरलता या फिर जैसे कहे सिंप्लिसिटी का मार्ग प्राप्त होता है। हमारे आज के आधुनिक समाज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम इसी के वजह से होता है
कि हमने सरलता को त्याग दिया है। आज हम सभी सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं। यद्यपि सुविधा होना अच्छी बात है, परंतु हमें कोशिश करना चाहिए कि इन सुविधाओं पे निर्भर नहीं होना चाहिए। परमात्मा ने जब हमारे निर्माण किया तो परमात्मा ने मनुष्यों के जो ज़रूरतें हैं, जिसको हम कहते हैं बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, उसमें सिर्फ खाना पीना, कपड़े पहनना, शेल्टर आदि वगैरह होता है। लेकिन आज एक दो सुविधाओं को हमने ऐसा प्रस्तुत किया है कि ये हमारे ज़रूरतों में आ गया, और जब सुविधा है तो हम उसका आनंद लेते हैं, पर जब वह सुविधा नहीं रहता तो हमारे मन में फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होता है, और जब हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं उससे क्रोध आ जाते हैं, क्रोध के साथ फिर हिंसा हो जाते हैं, फिर उसके बाद जो जो समस्याएं होती है आप सभी जानते ही हैं। इसलिए कहने का अभिप्राय ये कि हमें भगवान शंकर से यह सिंप्लिसिटी, सहजता अपनाना चाहिए। मैं ये ना कहूँ कि सुविधाओं का उपलब्ध ना करें, यद्यपि करें, परंतु हमें समझना चाहिए कि ये सिर्फ हमारी सुविधा के लिए है, ये हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बिना भी हम अपना जीवन आगे ले जा सकते हैं। तो मनुष्य यदि अपने जीवन में सहजता को ले आए, सिंप्लिसिटी को ले आए, तो यद्यपि वह आगे बढ़ सकता है। दूसरी बात, भगवान शिव के चरित्र से ये समझना चाहिए, आप सभी जानते ही होंगे, हमारे जितने भी देवी देवताएं हैं, यद्यपि सबके अपने अपने परिवार बताया गया है। भगवान राम के भी संतान बताए गए हैं, कृष्ण भगवान के भी संतान बताए गए हैं, परंतु भगवान शिव मात्र एक ऐसा देवता जिनकी पूजा समस्त परिवार के साथ किया जाता है। यानी जैसे कहें माता पिता, बच्चे और यहाँ तक के भगवान शिव के सेवा में लगने वाले इनके गणों की भी पूजा इनके परिवार के सदस्य मान करके ही हम इनकी पूजा करते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि भगवान शिव के इस पहलू से हमें यह समझना चाहिए कि हमारे परिवार में एकता होनी चाहिए, पूरे परिवार मिलजुल करके रहना चाहिए। और इसके साथ साथ थोड़ा आगे बढ़ करके मैं यह भी कहूँ कि परिवार के सदस्य के साथ ही जो हमारे परिवार को मदद करते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में हमारी सहायता करते हैं, उनको भी हमें एक परिवार की तरह मान करके इनका सम्मान करना चाहिए। जैसे भगवान शिव ने अपने गणों को भी अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। हमें अपने मन में यह भावना नहीं रखना चाहिए कि ये हमारे परिवार नहीं है, ये हमारे सिर्फ काम कर रहे हैं तो ये हम उनसे ऊंचा हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भगवान शिव के परिवार इकट्ठा होकर के पूरे एकता के साथ अपना चरित्र कर रहे हैं। यद्यपि परिवार के बाकी सदस्यों से हमारा मनमुटाव हो सकता है, उनके विचारों से हमारा विचार सहमत नहीं होता है, यह सब स्वाभाविक है, परंतु हमें समझना चाहिए कि जहाँ पर विचार नहीं मिलते, जहाँ पर हम उनसे सहमत नहीं हो पाते, उससे आगे यह है कि हम सब एक परिवार जैसा है। इसलिए भगवान शिव के चरित्र में दूसरा पहलू जो हमें लेना है वो यह है कि अपने परिवार को संगठित करें, अपने परिवार में एकता बनाए रखें और अपने परिवार को साथ मिल करके हमें अपने जीवन को आगे ले चलना है। भगवान शिव तो यह भी सिखाते हैं, जब वह कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने जाते हैं तो संग सती भवानी, वो पार्वती माता को भी साथ में लेके जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सभी परिवार जो करें साथ मिल करके करें। और भगवान शिव के चरित्र के तीसरा पहलू जो मैं आपके सामने रखूं वो यह है कि आप सभी जानते ही होंगे कि भगवान शिव नित्य राम नाम जपता रहता है। जब भी हम भगवान शिव के आकार को देखें, चाहे मूर्ति के रूप में, चाहे चित्र के रूप में, तो सदैव भगवान शिव को हम समाधि के रूप में देखते हैं और इनके हाथ में जपमाला होता है और भगवान शंकर निरंतर राम नाम जप रहे हैं। तो यह पहलू अवश्य ही हमें अपने जीवन में उतारना है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि भगवान शिव की नकल करें, परंतु जो भगवान शिव अपनी चरित्र से हमको सिखा रहे हैं, हमें भी कोशिश करना चाहिए कि हम ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करें जहां हम ये सारी पहलुएं अपना सकें। इसलिए भगवान शिव के यह पहलू जहां वो निरंतर राम नाम जपता है, उसको अवश्य अपनाने की कोशिश करें। आजकल बहुत बार यह देखने को मिलता है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि भगवान शिव के उन पहलुओं को अपना लेते हैं जो उनकी सुविधा का होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सब पहलुओं को अपने जीवन में उतारना है। दर्शकगण, आज के कार्यक्रम को मैं विराम की ओर लेके चलूं।
हिंदू महासभा की ओर से इस साल का ये अंतिम अमृतवाणी कार्यक्रम है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठा करके आप सबों को हिंदू महासभा की ओर से आने वाले साल की शुभकामनाएं। आने वाले साल आप सबों के जीवन में सुख समृद्धि ले आए, ऐसी मैं कामना करता हूं। आपकी ध्यान के लिए कोटिशः धन्यवाद। आज के कार्यक्रम को यही विराम देता हूं। ओम सत्यम शिवम सुंदरम। ओम शांति ही शांति ही शांति। ओम श्री श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। साधुवाद। जय श्री हरि।